बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ हमारी जारी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.6 लॉन्ग के हवाले से 90% चांसेस होते हैं कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट ऐड होता है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने मैट्रिक्स के वही रूल्स जो कुछ हमने पढ़ा पिछले लेक्चर्स में, पूरे चैप्टर में उनको ही हमने यूज़ करना है। कोई नई बात नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है। इन इक्वेशंस के हमने सोल्यूशन फाइंड करने हैं। मीन्स इनमें जो वेरिएबल x एंड y है इसकी हमने वैल्यूज निकालनी है जो इन दोनों इक्वेशन को वो वैल्यूज सेटिस्फाइड करेंगी। मैट्रिक्स के रूल्स, मैट्रिसेस यूज करने हैं। दो मेथड से हमने इस एक्सरसाइज को करना है। जो पहला मेथड है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसे यूज करेंगे। दूसरा मेथड जो है मैथमेटिशियन के नाम से है क्रैमर्स रूल, जिसको हम कहते हैं। बारी बारी पहले मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इससे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा और उसके बाद क्रैमर रूल से भी फिर सॉल्व करते हैं। हमारा देखें जो तरीक़ाकार है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का, ये दो इक्वेशंस हैं, मैंने ऑलरेडी यहां पर लिखी हैं। दोनों लीनियर हैं। मींस इनकी वेरिएबल्स की पावर जो है वो 1 के इक्वल है, पावर में 1 है। तरीकाकार क्या है, हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में ये इक्वेशंस लिखी कैसे जाएंगी पहले मैं वो आप लोग को बता देता हूं। ख्याल रखना है जरा इस बात का, मैट्रिक्स फॉर्म इनकी कैसे बनेगी। हम ये काम करेंगे जो इस तरह से x के कोफिशिएंट्स हैं 2, ये 2 and 3, मतलब पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, दूसरी इक्वेशन में क्या है हमारे पास x का कोफिशिएंट 3। हम इसको ऐसे ही मैट्रिक्स का कॉलम बना देंगे 2 and 3। y का कोफिशिएंट हमारे पास ये -2 सिंबल ख्याल रखना है साथ आएगा, और ये +2 ये भी हम साथ लिख दें। प्लस लिखें या ना लिखें एक ही बात है, अंडरस्टूड है। अगर माइनस हो तो फिर हम वो साथ लिखेंगे। ये हमने ये मैट्रिक्स की ये फॉर्म बना दी। साथ ही ये जो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स x एंड y, ये मैंने वेरिएबल्स लिखे। इज इक्वल टू, इक्वल में जो इक्वल क्वांटिटीज हैं कांस्टेंट है 4 and 6, हम वो लिख देंगे। हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, इन दो इक्वेशंस को ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। कोई भी क्वेश्चन जब आप लोग स्टार्ट करने लगेंगे मैट्रिक्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्सेस हमने सॉल्व करना हो, हम पहले जो गिवन दो इक्वेशंस हैं उनको इस तरह से हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद का काम देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है। 3 मैट्रिक्सेस हमारे पास बने हैं, हम लेट कर लेंगे। लेट जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम नाम दे देंगे, वो हमारे पास A है, 2 3 -2 एंड ये +2। सेकेंड मैट्रिक्स को हम नाम देंगे, वो हमारे पास x है, कैपिटल X का नाम देंगे। और जो थर्ड मैट्रिक्स है उसको हम नाम दे देंगे, वो हमारे पास B है, 4 and 6। स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर देता हूं, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम इस तरह से इन तीनों मैट्रिक्सेस को A, X एंड B का नाम दे देंगे, लेट कर लेंगे कि ये इसके इक्वल है। इसके बाद हमने करना ये है, अगर हम इसको देख लें तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। वो इक्वेशन कैसे है उसको चले मैं बाद में देखता हूं। जब हम इस तरह से लेट कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, ये जो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास A है जिसको हमने लेट किया है उसको हम लेंगे डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, फिर बता देता हूं। डिटर्मिनेंट हम क्या करते हैं, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2। यहां पर ऑलवेज हमारे पास माइनस, फिर जो अदर देन डायगोनल एंट्रीज होती हैं 3 and -2, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। रिजल्ट देखें, मैं इनका लिख देता हूं, यहां पर नीचे लिख दूं A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 4, ये -3 and -2 जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा +6। तो यहां से देख लें हमारे पास जैसे इंप्लाइज A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10, जो कि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। जब ये नॉन सिंगुलर है तो हम लिखेंगे कि इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, A इनवर्स एग्जिस्ट लिख देंगे।
और अब आगे भी हम चलेंगे। सपोज स्टूडेंट्स ऐसा होता है, आप लोग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, उसको भी हम चेक करेंगे। अगर इस तरह से ये जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है ए, उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, मींस वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो फिर इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और उसका फिर सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होगा। उसको हम चेक करेंगे यहां से, बिकॉज ये अब हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो फिर इसका मतलब हमने इसका इनवर्स लेना है। इनवर्स लेने के लिए डिटर्मिनेंट आ गया, हम इसके बाद क्या करते हो, तो इसका लेते हैं एडजॉइंट। तो मैं मैट्रिक्स का एडजॉइंट इधर ले लेता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स के साथ लिख देंगे एडजॉइंट ए का लेना है। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 2 3 2 3 -2 एंड ये +2। तो स्टूडेंट्स देख लें, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, सिंपली ये जो डायगोनल है इनकी इंट्रीज को आपस में इंटरचेंज, ये -2 है +2, ये +3 है -3, इनके हम क्या कर देते हैं, सिंबल्स चेंज। एडजॉइंट हो गया। देन हमारे पास देखिए इनवर्स का फार्मूला होता है, मैं फार्मूला दोबारा लिख लूं, 1/a डिटर्मिनेंट और साथ हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो देख लें, A इनवर्स मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट हमारे पास है 10 और साथ इसका एडजॉइंट वो है 2 -3 2 एंड 2। जब हम इस तरह से इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास अगर देख लें, अगर इस इक्वेशन के अंदर A मैट्रिक्स है हमारे पास, ये A हो जाएगा, इसको मैंने नाम दिया हुआ है X का, तो ये हमारे पास बनेगा X इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को B का नाम दिया हुआ है, तो AX इज इक्वल टू B। अगर मैं इसको लेफ्ट से मैं क्या करूं, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दूं, या इस A को अगर जब मैं इनवर्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो आप लोग सिंपली इतना देख लें, ये इक्वेशन बन जाएगी X इज इक्वल टू A इनवर्स B। ये A इनवर्स B कहां से हुआ, ऐसे होता है, मैं चले इसकी रीजन बता दूं। अगर मैं इसके साथ अप्लाई कर दूं, बाद में रेज कर देते हैं, A इनवर्स A, ये X और इधर भी मैं A इनवर्स, बोथ साइड से A इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएं, तो ये मैट्रिक्स का इनवर्स और मैट्रिक्स, जब ऐसी कंडीशन होता है तो ये I के इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो उस पर कोई चेंज नहीं होता, तो इस वजह से हम AX इज इक्वल टू B को डायरेक्ट X इज इक्वल टू A इनवर्स B लिख सकते हैं, जो कि ये फॉर्म बनती है। आप लोग ये वाला काम ऐसे कर सकते हैं। इक्वेशन है पड़ी हमारे पास, X इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, A इनवर्स, वो हमने निकाल लिया 1/10 और साथ हमारे पास क्या है 2 -3 2 एंड 2 और साथ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 4 एंड 6। ये मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी मैट्रिक्स की। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 1/10 एक नंबर है, इसको बाहर ही रहने दें, मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या है हमारे पास, हमें पता है, हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का हम कॉलम लेके चलते हैं। तो क्या आएगा जरा देखिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, ऑलवेज प्लस, देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, सेकंड रो पे आए, ये -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये 2 और इधर कॉलम की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10। क्या बचेगा जरा देख लें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 12 हो जाएगा। इसको देख लें जरा, ये -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 -12 प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा +12। स्टूडेंट्स इसी को ही मैं आगे लेके जरा चल रहा हूं। ये मैट्रिक्स, ये फॉर्म जो मैं मेथड है, इस मेथड का नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैं उसको यूज कर रहा हूं। वो जस्ट क्रैमर रूल नाम लिखा हुआ है, अभी उस रूल पे हम उस मेथड पे नहीं जा रहे। इसके बाद देख लें, ये हमारे पास किसके इक्वल था, सब कुछ x के इक्वल हम लिखते आ रहे हैं। तो यहां से देख लें, x इज इक्वल टू 8 + 12, ये हमारे पास हो जाएगा 20 और -12 + 12 ये हमारे पास हो जाएगा 0 और देन हमारे पास स्टूडेंट्स ये बाहर क्या है 1/10। अब x की वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूं। x मैट्रिक्स देख लें किसके इक्वल है, x एंड y, तो x को रिप्लेस करेंगे, अब यहां पर हो जाएगा x एंड y इज इक्वल टू ये 20 10, अब
डिवाइड हो जाएगा 10 20 डिवाइडेड बाई 10 एंड 0 डिवाइडेड बाई 10, ये हमारे पास हो गया। देन एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, आप लोग के सामने है, कैंसल आउट करें तो ये 2 हो जाएगा एंड ये 0। मैट्रिक्सेस इक्वल हैं तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस से हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। और पहले हम x की वैल्यू फिर y की वैल्यू सॉल्यूशन सेट में लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है और ये हमारे पास x एंड y की वैल्यूज आई है 2 एंड 0। ये वैल्यूज अगर हम यहां पुट कर दें तो ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगी, तो इसलिए इन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशंस भी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यही वैल्यूज आएंगी x और y की अगर हम क्रैमर रूल से भी इसको सिंपलीफाई करें तो स्टूडेंट्स मैं अब इन्हीं इक्वेशंस को क्रैमर रूल से सिंपलीफाई कर देता हूं, हल कर देता हूं। उसके लिए अब मैं ये पोर्शन इसका रेज कर देता हूं। अब ये जो सेकंड टाइप है दूसरा, वो हमारे पास क्या है, क्रैमर रूल है। मैं क्रैमर रूल को अप्लाई करता हूं। रिजल्ट हमारे पास सेम आना चाहिए, एक्स एंड वाई का आंसर सेम आना चाहिए, चाहे जो मर्जी हम मेथड, चाहे इन्वर्जन मेथड यूज करें, चाहे हम क्रैमर रूल यूज करें। आप लोग की आसानी के लिए चले मैं यहां पर इसको भी रेज कर देता हूं कि कंफ्यूज ना हो। अब हम जो काम कर रहे हैं, अब इन दो इक्वेशंस को क्रैमर रूल से सिंपलीफाई करते हैं, हल करते हैं कि वो कैसे मेथड है। स्टूडेंट्स ये काम मैंने यहां पर छोड़ा हुआ है, एज इट इज ही होगा। दोनों इक्वेशंस हैं, चाहे हम क्रैमर रूल अप्लाई करना जा रहे हैं, अब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम इनको नाम भी दे सकते हैं क्रैमर रूल के अंदर भी। लेकिन एक काम और करना है, वो ये है, अगर मैं चाहूं तो ये दोनों रेज भी कर दें, कोई इशू नहीं है। हमें जस्ट ए मैट्रिक्स चाहिए, सबको नाम दे दें तब भी ठीक है। हमारे पास हमारा मकसद जो है क्रैमर रूल के अंदर, वहां पर भी x एंड y की वैल्यू ही फाइंड करना है। मैं पहले लिख दूं क्रैमर रूल के अंदर जो x होता है वो इक्वल होता है ax, उसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। अब इससे क्या होगा, इससे ये है a का डिटर्मिनेंट चाहिए जो हमारे पास मौजूद है, हम ऑलरेडी निकाल चुके। ax का डिटर्मिनेंट, ये ख्याल रखना है a कैपिटल है और ये यहां पर नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा x स्मॉल, लिखने ज्यादा बेहतर है। अब ये ax आएगा कहां से, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं y को लिखना चाहूं, ये ऐसे समझ लें, ये एक मैं आप लोग को फार्मूला बता रहा हूं। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ये भी डिटर्मिनेंट, ये भी डिटर्मिनेंट है। ए डिटर्मिनेंट जो हम उधर यूज करेंगे वो ऑलरेडी हम यहां से निकाल लेंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट या ए वाई डिटर्मिनेंट ये कहां से आएगा, इस बात को गौर से देख लें। बहुत सिंपल सा ये मेथड है क्रैमर रूल का। वो क्या है, हमारे पास हम पहले ले लेते हैं ए एक्स, वो है क्या। ए एक्स में स्टूडेंट्स हमने ये करना है, ये जो मैट्रिक्स ए के अंदर जो एक्स के कोफिशिएंट वाला कॉलम है इसे हमने नहीं लिखना। फिर बता रहा हूं, जब ए एक्स ले रहे होंगे, जो x के कोफिशिएंट वाला या मैट्रिक्स A का जो फर्स्ट कॉलम है वो नहीं लिखेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे जो B मैट्रिक्स है या जो इक्वल में हमारे पास मैट्रिक्स बना हुआ है उसके साथ, 4 एंड 6 के साथ। इसी बात को गौर से सुन लें, समझ लें, तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान है। जो इसका अब A का सेकंड हमारे पास कॉलम है -2 एंड +2, वो एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। ये AX आ गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर ए वाई आएगा तो मैं इधर ही कॉरेस्पॉन्डिंग सामने आप लोग के लिख दूं। ए वाई में क्या करेंगे, मैट्रिक्स हमने ए ही लेना है जो ये ठहरा हुआ है। इसमें हमने ये करना है, क्योंकि वाई है, वाई के लिए जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास सेकंड कॉलम है। सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे इक्वल वाले के साथ। फर्स्ट कॉलम इस मैट्रिक्स का 2 एंड 3 वो सेम आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर रिपीट कर देता हूं, इसी बात को आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा, फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, रिप्लेस करेंगे, हटा देंगे, उसकी जगह पर जो इक्वल वाला हमारे पास मैट्रिक्स है 4 एंड 6 या जो भी होगा उसको लिखना है। जब ए वाई की बात आएगी तब हम, क्योंकि वाई है तो हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इक्वल वाले कॉलम से, 4 एंड 6 से या बी मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है। ए एक्स हो गया।
ए वाई हमारे पास आ गया। हम सिंपली अब इनके ले लेंगे डिटर्मिनेंट्स। ए एक्स इसका डिटर्मिनेंट 4 6 -2 एंड ये +2 प्लस लगा दें, ठीक है, नहीं भी लगाएंगे कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्या करना है हमने, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 × 2 मीन्स हम क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई, ये -2 एंड ये 6, देन ये हमारे पास 8 माइनस प्लस ये 12 हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, देन ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 20। बिल्कुल इसी तरह से ए वाई डिटर्मिनेंट अब ले लेते हैं। ए वाई हम ब्रैकेट्स को हटाकर डिटर्मिनेंट इस तरह से स्ट्रेट लाइंस अप्लाई करेंगे, देन ए वाई इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स आप लोग के सामने है, पहले डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, 2 × 6 -3 × 4, देन ये ए वाई इज इक्वल टू 12 - 12, देन ये ए वाई इज इक्वल टू 0। ए एक्स हमारे पास 20, उसका डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0। फार्मूलाज मैं दोबारा लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू ए एक्स उसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, देन x इज इक्वल टू 20, ए डिटर्मिनेंट हम यहां पर पहले निकाल चुके 10, देन x इज इक्वल टू 2। यहां से देख लें, ए वाई इज इक्वल टू, सॉरी ए वाई नहीं, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट, फार्मूला लिखा हुआ है, मैं जस्ट दोबारा लिख रहा हूं आप लोग की आसानी के लिए। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली 0 एंड ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10, यहां से देख लें y इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू, ये हमारे पास y की वैल्यू, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी हमने किया तो x की वैल्यू यही 2 और y की वैल्यू 0 आई थी, और अगर क्रैमर रूल भी अप्लाई करें तब भी वैल्यूज आंसर हमारे पास सेम आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दोनों मेथड से, मेथड इन्वर्जन मैट्रिक्स भी और क्रैमर रूल से भी सिंपलीफाई कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह से यही तरीकाकार, यही बातें, ऐसे ही हमने पूरी एक्सरसाइज, बेसिक काम हमारा यही है। क्रैमर रूल के अंदर मैंने बता दिया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड्स भी बता दिया। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इसी मेथड, इसी पैटर्न से चलेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं जरा, वो क्या है। सेकंड पार्ट्स में देखें हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x + y, 2x + y इज इक्वल टू हमारे पास है 3, ये सेकंड पार्ट है, और 6x + 5y, 6x + 5y इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स वही काम करना है। इन दो इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म का ख्याल रखेंगे, पहले कोफिशिएंट ये 2 एंड ये 6x का, जहां पर देख लें हमारे पास y का कोफिशिएंट बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, तो जिसका कोफिशिएंट हमारे पास नहीं होता वो क्या कहलाता है, 1 हमारे पास उसका कोफिशिएंट होता है। तो हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या आ गया जी, 1 + 1, और ये इसका कोफिशिएंट हमारे पास 5, इनके दरमियान कोई गैप नहीं है। जो वेरिएबल्स हैं x एंड y वो मैंने लिख दिया, इक्वल में हमारे पास है 3 एंड 1 वो लिख दिया। सबसे पहला काम, गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, इनको नाम दे लेंगे। लेट a इज इक्वल टू 2 6 1 एंड 5, x इज इक्वल टू, इधर ही नाम दे दें, वो हमारे पास x एंड y, एंड b इज इक्वल टू वो हमारे पास हो जाएगा 3 एंड 1। तीनों मैट्रिक्स को नाम दे दिया। हमारा काम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मैं पहले कर रहा हूं। क्या है हमारे पास, ये इन्वर्जन मेथड है, पहले वाला इन्वर्जन मेथड, मिक्स नहीं करना। जो मेथड आप लोग को एग्जाम्स के अंदर, पेपर के अंदर कहेगा, आपने फिर वही मेथड ही यूज करना है। आप लोग को उसने कहा कि ये गिवन इक्वेशंस हैं, इनके सॉल्यूशन फाइंड करें, इनको सॉल्व करें इन्वर्जन मेथड से। आप लोग अगर क्रैमर रूल से सिंपलीफाई करेंगे, हल करेंगे, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिस मेथड की वो डिमांड करेगा, आप लोगों ने उसी मेथड से इन इक्वेशंस को हल करना है, सॉल्व करना है। जब भी हम इस तरह से नाम दे लेंगे, उसके बाद हमारा जो पहला काम होगा वो ये होगा, मैट्रिक्स ए का हम लेंगे डिटर्मिनेंट। मैं उसका डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, ए डिटर्मिनेंट
ब्रैकेट्स हटा के डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन अप्लाई करेंगे। जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कराएं, ये मैंने मल्टीप्लाई कराया, माइनस हमारे पास ये हो जाएगा 6 × 1। देन देख लें हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 - 6 इज इक्वल टू 4। मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है, मैं अगर एम से लिख दूं ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आप लोग साथ ही लिखेंगे। जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसको आगे अब हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, फिर इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए, वो मैं इधर ही ले लूं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ साइड से मैं ले लेता हूं इसका एडजॉइंट। तो क्या बनेगा, ए मैट्रिक्स क्या है 2 6 1 और 5। तो देख लें जरा हमारे पास, मैं अगर यहां पर लिख दूं अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, वो इज इक्वल टू हो जाएगा, हमारा काम क्या होता है, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और ये +1 -1 +6 हमारे पास हो जाएगा -6। ये मैंने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट भी ले लिया और उसका एडजॉइंट भी ले लिया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फार्मूला 1/a डिटर्मिनेंट और साथ ही एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, वो हम निकाल चुके, वो 4 के इक्वल है। साथ ही हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए 5 - 6 -1 एंड ये हमारे पास हो गया 2। ए इनवर्स आ गया। इक्वेशन कैसे बनेगी, इसको हमने ए का नाम दिया, आप लोग लिखेंगे ए एक्स, ये एक्स है, इज इक्वल टू बी। यहां से हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये मैंने आप लोग को पहले बताया कि ये ए इनवर्स राइट साइड पे कैसे हमारे पास मल्टीप्लाई होता है बी के साथ। वैल्यूज पुट कर दें, सारी वैल्यूज हैं। एक्स की वैल्यू अभी मैं पुट नहीं कर रहा, जस्ट ए इनवर्स की पहले पुट करते हैं। ए इनवर्स 1/4, ये हमने आंसर निकाला हुआ है, 5 - 6 -1 एंड 2। स्टूडेंट्स क्या रखना है, ये 1/4 5/4 -1/4 -6/4 2/4 पहले भी लिखा जा सकता है, लेकिन फिर आप लोग को एंड में यहां पर मल्टीप्लाई करते हुए फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करते हुए ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इस नंबर को 1/4 को आप लोग बाहर रहने दें। ये एंड में हम मल्टीप्लाई करेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 और 1, ये मैं लिख रहा हूं। मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 को बाहर रहने दें। तरीकाकार हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का वही, रो की तरफ और इधर हम जाएंगे कॉलम की तरफ। तो देखें 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, प्लस ये जो -1 है ये मल्टीप्लाई होगा इस +1 के साथ, मिक्स नहीं करना ये वाला। सेकंड रो पे आए, ये -6 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस ये 2 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 1। चेक कर लेते हैं इसको। अब ये 1/4 तो क्या हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 15 एंड माइनस प्लस माइनस -1 -6 + 3 ये हो जाएगा -18, ये प्लस हमारे पास 2। देन हम क्या लिख सकते हैं, जरा देख लें, इसको जरा सेपरेट कर लेते हैं। ये इक्वल आ रहा है हमारे पास सब कुछ x के, तो हम लिखेंगे ये 14, ये 4 पे अब हम इसको डिवाइड कर दें, ये माइनस हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में अगर देखें तब देख लें हमारे पास क्या बन रहा है, ये मैट्रिक्स मैंने वैसे ही लगा दिया। x किसके इक्वल था, x एंड y के, वो भी मैं पुट कर रहा हूं, x एंड ये हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू, देखें जरा ये 2 के साथ कैंसल आउट हो रहा है 7 और ये 2, तो ये हमारे पास 7/2, ये इसके साथ कैंसल आउट 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4। कंपेयर कर लेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास है 7/2 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स -4 के, जो कि हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इन दो इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन है। मींस x एंड y जो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। सारा काम स्टूडेंट्स क्रैमर रोल के अंदर हम ये वाला पोर्शन, इसलिए मैंने इसको सेपरेट यहाँ पे छोड़ा हुआ है, मैट्रिक्स की फॉर्म में एज इट इज लिख लें, लेट भी कर लें, ऐसे ही डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, हमें यहाँ पर मैट्रिक्स के इनवर्स की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए जब हम क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे, मैं अब इसको रेज कर देता हूँ, ये पूरा पोर्शन x और y की वैल्यूज मैं रहने देता हूँ, बिकॉज हमारे पास आंसर सेम आएगा, चेक हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं इसको किससे,
क्रैमर रूल से कर रहे हैं, और ये जो पोर्शन, ये काम ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, ये क्रैमर रूल के अंदर भी यूज होगा। इनवर्स बता दें एग्जिस्ट करता है तब भी ठीक है, या ये लिख दें कि ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये सारा काम हम क्रैमर रूल के अंदर भी करेंगे। अगला काम क्या होता है, अब उसको देख लें। जैसे हमने पहले किया, x हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। y किसके इक्वल होता है, मैं जरा यहां पर सेपरेट करके लिख देता हूं, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके फॉर ए एक्स। रिपीट कर देता हूं, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। x लिख रहे हैं, ए एक्स लिख रहे हैं, जो मैट्रिक्स ए है उसमें पहला कॉलम नहीं लिखना, उसकी जगह पर ये बी मैट्रिक्स लिख देना है, वो हमेशा कॉलम की शेप में होगा। दूसरा कॉलम एज इट इज हमारे पास 1 और 5, ये मैं लिख चुका। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर ए वाई हमें चाहिए होगा, ए वाई भी मैं लिख देता हूं। ए वाई में क्या करना है, मैट्रिक्स ए में सेकंड कॉलम नहीं लिखना, मींस जो y के कोफिशिएंट वाला कॉलम है वो नहीं लिखेंगे। फर्स्ट हमारे पास, मैं अभी इसको ऐसे लिख दूं, क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 2 और ये 6, इसको देख लें मैट्रिक्स ए को। फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, सेकंड कॉलम 1 5 नहीं, उसको रिप्लेस करेंगे 3 और 1 जो y के कोफिशिएंट वाला कॉलम है। हमें चाहिए वैल्यू पुट करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट। तो बोथ साइड से ये स्टूडेंट्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, 3 1 और 1 5, ये डिटर्मिनेंट हमारा हो गया। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट, पहले हम इन इंट्रीज को मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, देन ए एक्स इसका डिटर्मिनेंट ये 15 माइनस 1, तो स्टूडेंट्स ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 14 हो गया, जो हम वहां पे पुट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ए वाई बोथ साइड से हम करें डिटर्मिनेंट अप्लाई, 3 एंड ब्रैकेट्स को हटा देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट अप्लाई करें, देन ए वाई ये डिटर्मिनेंट पहले ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये डायगोनल इंट्रीज, माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 18। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस 16। ए एक्स स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास, ए वाई उसका डिटर्मिनेंट आ गया, फार्मूलाज लिखे हुए हैं, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट 14 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, वो हमारे पास 4, देन x इज इक्वल टू आप लोग के सामने है, कैंसल आउट हो जाएगा 2 के साथ, ये हो जाएगा 7/2। ये वैल्यूज इसलिए मैंने x की पहले छोड़ी हुई है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से x की वैल्यू भी 7/2 आई थी, क्रैमर रूल से भी 7/2 है, वैल्यूज ऑलवेज सेम आएंगी। ए वाई है तो y इज इक्वल टू, फार्मूला लिखा हुआ है, ये माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4, देन y इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, इससे कैंसल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास y की वैल्यू सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहें तो 7/2 एंड -4, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू लिखेंगे, इस तरह से ब्रैकेट्स लगाकर, स्मॉल ब्रैकेट्स और ये करली ब्रैकेट्स, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, इसका रिजल्ट है। सेकंड पार्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का, दोनों मेथड से मैंने कर दिया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, हमारे पास देखिए थर्ड पार्ट क्या है, मैं अब इसको रेज कर देता हूं। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड पार्ट को भी पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल करते हैं और उसके बाद फिर करेंगे क्रैमर रूल से। आप लोगों ने मेथड्स को मिक्स नहीं करना, उसकी टेक्निक तरीकाकार जो कुछ उनमें यूज हो रहा है जरा उसको गौर से आप लोग देख लेंगे क्या हमारे पास बनता है। देखें कि हम करने चाह रहे हैं दो तरीकों से इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है हमारे पास क्रैमर रूल। तो थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, पार्ट हमारे पास थर्ड। यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, इन्वर्जन मेथड पहले करेंगे। इन्वर्जन मेथड इक्वेशंस क्या है थर्ड पार्ट के अंदर, 4x + 2y, 4x + 2y इज इक्वल टू हमारे पास है 8 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x - y
3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। सिंबल्स का ख्याल रखेंगे। क्या करेंगे, कोई काम नहीं करना आप लोगों ने, सिंपली ये वाले जो दो इक्वेशंस हैं ये इनको आप लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। x का कोफिशिएंट 4 और नीचे x का कोफिशिएंट 3 और अगला कॉलम बना लेंगे y का कोफिशिएंट, और ये y का कोफिशिएंट जहां पर कोई नहीं होता 1 होता है, बिकॉज माइनस है तो हम -1 लिखेंगे। ये काम यहां तक हो गया, कोई यहां पर स्पेस नहीं देनी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये वेरिएबल x और y ऐसे कॉलम की शेप में इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इक्वल में है वो लिख देंगे। नाम भी स्टूडेंट्स वैसे का वैसा, लेट a इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को a का नाम 4 3 2 एंड ये -1। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास एक्स वाई वाला, उसको हम ख्याल रखेंगे कैपिटल एक्स वाई का नाम दे देंगे, और जो थर्ड मैट्रिक्स को नाम है उसको हम क्या करेंगे, बी का नाम देंगे। ये हमने नाम दे दिए। मैट्रिक्स इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ए एक्स एंड बी उनको नाम दिया। नाम देने के बाद हमारा जो पहला काम होगा, गौर से सुन लें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट सिंपल सा प्रोसेस, डायगोनल एंट्रीज 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, ऑलवेज माइनस आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हमारे पास देख लें डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, मैं इनको लिख रहा हूं 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो -4, एंड ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -6। तो देख लें यहां से हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -10, बिकॉज -4 एंड -6 -10 आएगा। नॉट इक्वल टू 0 है डिटर्मिनेंट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, लिख देंगे कि इसका इनवर्स जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन भी हम मैट्रिक्स फॉर्म से इन्वर्जन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, वो मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू, ये हमारे पास एडजॉइंट और मैट्रिक्स ए लिख रहा हूं 4 3 2 एंड ये -1, तो क्या बन जाएगा यहां से देख लें, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, एडजॉइंट में हम ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज इनकी इस तरह से ये जगह चेंज आपस में इंटरचेंज करेंगे, और इन बाकी एलिमेंट्स के हम क्या करते हैं, सैंपल्स चेंज, ये मैंने सैंपल्स चेंज कर दिए। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, देखें ये इसका हमारे पास है डिटर्मिनेंट, और ये मैंने इसका क्या किया है, एडजॉइंट लिया है। हमें क्या चाहिए अब, इसके बाद इस गिवन मैट्रिक्स का हम ले लेंगे इनवर्स, मींस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एंड साथ ये एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, ख्याल रखेंगे हमने निकाला हुआ है -10, ये मैंने -10 लिख दिया। साथ लिखना है एडजॉइंट ये वैल्यूज हैं -1 -3 -2 एंड ये 4। मल्टीप्लाई अभी नहीं करते, 1/10 को हम एज इट इज रहने देते हैं। फॉर्म क्या बनेगी, जरा इसको ही गौर से देख लें, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं जस्ट आप लोग को समझा रहा हूं कि हम ये फॉर्म लिखते कैसे हैं। ये पूरा मैट्रिक्स, इसको हमने नाम दिया हुआ है ए का, तो ये ए, इसको हमने नाम दिया है एक्स, तो ये ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमारे पास क्या हो जाएगा बी। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अगर इसके साथ लिखना चाहें वी नो दैट। और ये फॉर्म आगे क्या बनती है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी बन जाएगा। ये कैसे बनेगा ये मैं आप लोग को पहले बता चुका, जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू ए इनवर्स 1/10, ये माइनस में ये ऊपर मौजूद है, -1 एंड -3 -2 एंड 4। और स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट देखें b क्या है हमारे पास, वो है 8 एंड -1। मल्टीप्लिकेशन का काम है। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की जब आप लोग 1.6 तक पहुंचे, 1.5 1.4 उसकी वीडियोस वो लेक्चर लाजमी सुने गौर से, तब ये एडजॉइंट उसके अंदर या इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करना है ये ज़्यादा डिटेल से मैंने डिस्कस किए हैं, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। उम्मीद है ये चीज़ें आप लोग को इस तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। हम क्या करते होते हैं, यहाँ से रो लेते हैं, ये -1 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो की तरफ चलें प्लस लगाएंगे, ये -2 मल्टीप्लाइड बाय -1। सेकंड रो पे आए, -3 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस
रो की तरफ चलें, ये 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 इस तरह से, देन ये क्या हो जाएगा -1/10। स्टूडेंट्स ये माइनस यहाँ लगा दें, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगा दें, एक ही बात है, ये पूरी फ्रैक्शन माइनस में होगी। तो ये हमारे पास हो गया -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास 2, ये -24 प्लस -4। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास -8 + 2, आंसर क्या आएगा हमारे पास -6, और ये -10 ये डिवाइड हो जाएगा, -24 एंड -4 ये हो जाएगा -28, और हर एंट्री को इस तरह से -10 पे कर देंगे डिवाइड। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, अब हमारे पास ये पूरा मैट्रिक्स हमारे पास x x x लिख रहे हैं। अब मैं x को भी रिप्लेस कर रहा हूं, वो हमारे पास इक्वल है x एंड y, ये मैट्रिक्स हो गया, इज इक्वल टू, जरा इसको देखें कैंसल आउट हो रहा है आप लोग के सामने है, 3 के साथ एंड 5, 2 के साथ कैंसिल करेंगे, 3/5 माइनस से माइनस कैंसल, सिंबल का ख्याल रखेंगे। इसको देख लें, ये भी 2 के साथ, तो यहां पर होगा 5 और यहां पर आएगा 14, माइनस से माइनस कैंसल, तो ये हो जाएगा 14/5। कंपेयर कर लें तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3/5, ये x की वैल्यू, एंड y इज इक्वल टू 14/5, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू है। x एंड y में ये हमारे पास मैट्रिक्स का क्या है, सॉल्यूशन सेट है यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इस बात का ख्याल रखना है, हम क्या करें, ये x और y की वैल्यू है, तो इसलिए पेयर, ऑर्डर पेयर की शेप में लिखेंगे, x और y की वैल्यूज इन्वर्जन मेथड से हमने सॉल्व कर ली, कैलकुलेट कर ली, फाइंड कर ली, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन था। बिल्कुल इसी तरह से मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों मेथड्स को साथ साथ चला रहा हूं, क्रैमर रूल से आप लोग इसको देख सकते हैं। ये वाला प्रोसेस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना, लेट करना, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, हमारे पास क्रैमर रूल के अंदर भी सेम रहेगा। बाकी पोर्शन हमें इसमें एडजॉइंट की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं रेज कर रहा हूं, और इसके लिए जस्ट मैं ये वैल्यूज छोड़ देता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मर्जी मेथड हम अप्लाई कर लें, जो मेथड भी अप्लाई करेंगे, हमारे पास x और y की वैल्यू सेम आनी चाहिए। क्रैमर रूल है, इस मेथड को अब मैं यहां पर रेज कर देता हूं। तो क्रैमर रूल में हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y किसके इक्वल होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास x एंड y की वैल्यूज फाइंड करने के फार्मूलाज हैं क्रैमर रूल्स के अंदर। हम क्या करते हैं, पहले ax फाइंड कर लेते हैं, ax फिर रिपीट कर रहा हूं। हमारा काम क्या होता है, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम नहीं लिखते, उसको रिप्लेस करते हैं जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है, सेकंड कॉलम एज इट इज, दोनों को मैं इकट्ठा लिख दूं। जब y की बात आएगी, सॉरी ए वाई की, तो ए वाई में हम क्या करेंगे, वही मैट्रिक्स ए, गौर से देख लें, मैट्रिक्स ए फर्स्ट कॉलम लिख देंगे एज इट इज 4 एंड 3, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 8 और -1 मींस बी मैट्रिक्स है, वो 8 एंड -1 हमारे पास हो गया। हमें रिक्वायर्ड क्या है, इनके डिटर्मिनेंट, तो बोथ साइड से हम क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट इस तरह से हम अप्लाई कर देंगे। इधर भी अप्लाई कर दिया, सेम यहां पर भी मैं क्या करता हूं, इधर भी ये डिटर्मिनेंट हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल सा मेथड है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का। ax डिटर्मिनेंट, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये पहले मल्टीप्लाई होंगे, ऑलवेज माइनस आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, देन 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा -8, ये माइनस एंड माइनस हमारे पास प्लस, देन हमारे पास ax डिटर्मिनेंट -8 + 2, कैलकुलेटर भी यूज कर लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -6 हो जाएगा। इसको देख लें आप, ay डिटर्मिनेंट, पहले हमारा काम क्या है, हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू -1 -8 इंटू 3, फिर इनको मल्टीप्लाई, देन ये देख लें 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा -4 एंड ये -24, देन ay डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 एंड -24 -28 हो जाएगा। फार्मूलाज लिखे हैं,
x क्या बनेगा, x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट जो हमने -6 निकाला है डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स -10, ये मैंने ये लिख दिया। हल कर लें इसको सेम टेबल पर, 2 के साथ कैंसिल आउट होगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल, ये हो जाएगा 3/5, x की वैल्यू हो गई। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास y इज इक्वल टू फार्मूला लिखा है ax डिटर्मिनेंट वो हमारे पास -28 डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास क्या है -10, तो ये -10 पे डिवाइड करेंगे, 2 के साथ माइनस एंड माइनस प्लस कैंसिल, ये 14 और ये हो जाएगा हमारे पास 5, देन y इज इक्वल टू 14/5, ये हमारे पास y की वैल्यू है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से x की वैल्यू भी वही, y की वैल्यू भी सेम वैल्यूज आएंगी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का दोनों मेथड से सॉल्यूशन है। उम्मीद है ये बातें आप लोग को क्लियर होंगी, समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसका 4th पार्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3rd पार्ट था आप लोग के पास। बिल्कुल जी, जरा 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट दोनों मेथड से ऐसे ही मैं उसको चेक करा देता हूं, क्रैमर रोल से भी चेक हो, सेम आंसर आएगा। क्रैमर रोल लिखा रहने देता हूं, ये हमारे पास क्रैमर रोल था। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे पास जो इसका पार्ट है 4th पार्ट। पहला मेथड इन्वर्जन मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, एक ही बात होती है इन्वर्जन मेथड। इससे इसको हम हल करेंगे। इक्वेशंस क्या है 4th पार्ट की, वो है हमारे पास 3x - 2y, 3x - 2y इज इक्वल टू हमारे पास है जी -6। सिंबल्स का ख्याल रखेंगे। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 5x - 2y, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। ये 4th पार्ट की दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम फिर रिपीट कर रहा हूं, गिवन इक्वेशंस को ये 3 और 5 मींस x का कोफिशिएंट ऊपर वाला पहले और फिर नीचे वाला कॉलम बना देंगे, y का कोफिशिएंट्स ये -2 और -2, इस तरह से ये इसका मैट्रिक्स बन गया। साथ ही हम x एंड y जो वेरिएबल्स हैं उनको इस तरह कॉलम की शेप में, और जो इक्वल है हमारे पास उनको हम एज इट इज इक्वल ही लिख देंगे। वेरिएबल्स मैट्रिक्स को हम नाम दे देंगे, लेट कर लेंगे। इस मैट्रिक्स को a का नाम 3 और 5 -2 एंड ये -2। दूसरा जो मैट्रिक्स है उसको हम नाम देंगे कैपिटल X का ख्याल रखना है क्योंकि मैट्रिक्स को नाम हम कैपिटल लेटर से देते हैं। और जो 3rd मैट्रिक्स है उसको हम नाम दे देते हैं B का -6 एंड -10। हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उन मैट्रिक्स को हमने लेट कर देना है, उनको नाम देने हैं। उसके बाद जो काम होगा ए डिटर्मिनेंट हम पहले कैलकुलेट करेंगे, चाहे मेथड इन्वर्जन मेथड हो या क्रैमर रोल हो, दोनों में पहला काम इनके बाद हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा। मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूं। ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्या फॉर्म बनेगी अगर मैं चले सामने कर दूं, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 मींस वही डायगोनल एंट्रीज पहले मल्टीप्लाई होंगी, ये -2 एंड 5। अब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को यहां पर लिखना चाहूं इज इक्वल टू 3 - 2, ये हो जाएगा -6 माइनस एंड माइनस, ये हमारे पास प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, तो यहां से देख लें हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6 प्लस 10, तो हमारे पास +4, ये ए डिटर्मिनेंट आ गया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स इन्वर्जन मेथड में, बिकॉज हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो आप लोग लिख लेंगे ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट के साथ साथ हमें मैट्रिक्स का क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट। तो ये मैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ले रहा हूं, ये मैट्रिक्स ये था, एडजॉइंट ले लिया इज इक्वल टू, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 3, 5 -2 एंड -2। तो यहां से देख लें हमारे पास क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये मैंने एज इट इज, इसका एडजॉइंट लेंगे तो ये डायगोनल एंट्रीज के ये सिंबल इंटरचेंज हो जाएंगे, सिंबल चेंज नहीं करेंगे। -2 इधर और 3 हमारे पास इधर। जो अदर एलिमेंट्स हैं -2 है +2, ये +5 है -5। एडजॉइंट बहुत दफा यूज हो गया, अब एडजॉइंट भी आ गया।
डिटर्मिनेंट भी है पड़ा। अब हम क्या करेंगे जी, इस मैट्रिक्स ए का हमने लेना है इनवर्स। ये इनवर्स का 1/a डिटर्मिनेंट साथ एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास इसका फार्मूला। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमने 4 निकाला, ये मैंने लिख दिया। साथ इसको एडजॉइंट वो हमारे पास क्या है, -2, -5, 2 एंड 3। यहां तक ही रहने देंगे, 4 के साथ डिवाइड ना करें, उसको हम एंड में सिंप्लीफाई कर लेंगे। इक्वेशंस क्या बनेगी, मैं फिर कह रहा हूं जरा इसको देखेंगे। इसे हमने नाम दिया है a का, इसको हमने नाम दिया हुआ है x इज इक्वल टू एज इट इज, इसे नाम दिया हमने b का। इस बात को इक्वेशंस को समझना जरूरी है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b। तो क्या बनेगा हमारे पास, a इनवर्स क्या निकाला है हमने, ये ऊपर हमने फाइंड किया है 1/4 -2, -5, 2 एंड 3। साथ हमने क्या लिखना है, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमने क्या लिखा है, -6 हमने नाम दिया है एंड -10। स्टूडेंट्स 1/4 को रहने दें और ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन -2 मल्टीप्लाइड बाय -6, रो की तरफ आगे चलेंगे प्लस लगा के, तो ये हो जाएगा 2 एंड ये -10, इधर रो और इधर कॉलम। ये -5 इनटू, इधर जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, सॉरी -5 मल्टीप्लाइड बाय -6, नेक्स्ट मूव करेंगे +3 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, तो ये हमारे पास 1/4। चेक कर लें जरा रिजल्ट, माइनस एंड माइनस +12, ये +2 एंड -10, तो ये हो जाएगा -20, माइनस एंड माइनस ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 +30 हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास -30। तो मजीद देख लेते हैं हम, 12 -20 -8, ये इसका रिजल्ट, और 4 को अब मैं डिवाइड कर देता हूं। 30 -30 हमारे पास हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास एक्चुअली सारा था क्या, ये हमारे पास x था। x खुद किसके इक्वल है, x एंड y के। ये मैंने x एंड y इस मैट्रिक्स को पुट किया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कैंसल आउट करें तो ये हो जाएगा -2, 0 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कंपेयर कर लें तो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। ये x एंड y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गए हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। x -2 है और y 0 है। सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, पहले हमारे पास x की वैल्यू फिर y की पेयर बनाएंगे, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। स्टूडेंट्स इनको मिक्स नहीं करना आप लोगों ने। अब हम देख लेते हैं इन्हीं इक्वेशंस को हम क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इसको रेज कर रहा हूं। अब हमारा जो मेथड है वो क्या है, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है क्रैमर रूल से। सॉल्यूशन मैं रहने देता हूं बिकॉज इसका सॉल्यूशन क्रैमर रूल से भी वही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहां तक हमारा काम बिल्कुल सेम है, यहां तक वैसे ही हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशंस को लिखना है, उनको नाम भी a, x एंड b वैसे देंगे। डिटर्मिनेंट भी हमारे क्वेश्चन का क्रैमर रूल के अंदर हिस्सा है हमारे पास। अब आएगा क्या जरा देख लें, x इज इक्वल टू ax, इसका डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास आ गया। y का फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू, आप लोग इसको याद रख लें, ay डिटर्मिनेंट ओवर ये a डिटर्मिनेंट। ax, यही बात है इसमें थोड़ी सी नई जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, मिक्स नहीं करना। ax से मुराद जो a मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम ये वाला नहीं लिखेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे इक्वल वाले मैट्रिक्स से। जो हमारे पास b मैट्रिक्स है वो कॉलम की शेप में होगा, वो आ जाएगा। सेकंड कॉलम एज इट इज -2 एंड -2, यहां से हो गया। देन ay देख लें, हमारे पास ay किसके इक्वल होगा, सेम बात बार बार रिपीट हो चुकी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। अब फर्स्ट कॉलम हमारे पास ए मैट्रिक्स का सेम 3 एंड 5, ये वाला लिखा है, गौर से देख लें, 3 एंड 5। सेकंड कॉलम -2 एंड -2 इसे नहीं लिखेंगे, ये रिप्लेस होगा -6 एंड -10 से। ये -6 एंड -10 से रिप्लेस कर दिया। हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए a का डिटर्मिनेंट चाहिए, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके।
अब हमें क्या चाहिए, ए एक्स इसका डिटर्मिनेंट। सिंपल सी बात, ब्रैकेट्स हटा देंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, स्ट्रेट लाइन डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई पहले डायगोनल इंट्रीज -6 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस आएगा ऑलवेज, ये हमारे पास -10 मल्टीप्लाइड बाय -2, देन ये माइनस एंड माइनस प्लस 12। स्टूडेंट्स ये दोनों माइनस एंड माइनस प्लस, लेकिन ये वाला माइनस इसको फिर माइनस करेगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20, देन ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -8 हमारे पास आ गया। बिल्कुल इसी तरह से इधर इसको भी फाइंड कर लें, ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3/5 -6 -10, ये डिटर्मिनेंट अप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, बिकॉज पहले हम डायगोनल इंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलवेज यहां पर -5 मल्टीप्लाइड बाय -6, ये उसका ओरिजिनल सैंपल, देन ए वाई डिटर्मिनेंट 3 मल्टीप्लाइड बाय -10, ये -30, ये स्टूडेंट्स माइनस एंड माइनस प्लस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30, देन ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। फार्मूला लिखा है, x इज इक्वल टू -8/4, जो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, ए एक्स की वैल्यू -8 डिटर्मिनेंट है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने 4 वो पुट कर दी, देन यहां से देख लें x इज इक्वल टू -2, बिकॉज ये ऐसे कैंसल आउट हो जाएगा, ये x की वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह से y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, जो कि हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 0/4, तो यहां से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, बिल्कुल वही वैल्यूज आई हैं जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से निकाली हैं, क्रैमर रूल से भी वही वैल्यूज आई हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर 1.6 एक्सरसाइज के हवाले से। उम्मीद है ये क्वेश्चन, ये वीडियो आप लोग को समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।